जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 जुलाई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप की। स्टकनेस है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ स्टॉप हो चुका है, रुका हुआ है। लव है कोई, वो भी नहीं आ पा रहा है। प्यार के मामले में भी सब कुछ स्टक पड़ा है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब मुझे ही आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, एंड अगर आपके पार्टनर को आपसे माफ़ी मांगनी है तो फिर वो स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ चुके हैं। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 5, 14, 6, 10, 7, 10, 6। तो 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, 66 इम्पोर्टेंट है। 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अप एंड डाउन चल रहा है आपकी लाइफ में। ये भी पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। 2 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। देखिए अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मदर एंड अपने स्पाउस के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव किया, जिसकी वजह से जैसे मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे आप एक गुड बॉय भी, गुड सन भी बनना चाहते हैं, एंड आप गुड हस्बैंड भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बैलेंस बनाना ज़रूरी है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि या तो आप बैलेंस नहीं बना पाए, जिस वजह से आप एंड आपके स्पाउस के बीच में फ़ाइट हो गई, नेगेटिविटी आ गई, एंड फिलहाल वो नाराज़ दिख रहे हैं आपसे। आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्होंने आपसे बाउंड्री बना ली है, आपने उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव किया, आपने किसी एक ही को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, जिस वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। अब आप जब आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं तब आप उनको मिस कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जितना आपने रूड बिहेव किया, जितनी स्ट्रिक्टनेस आपने दिखाई, उतना गलती भी नहीं थी उनकी। यस, 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। जैसे आप इल्यूज़न में फंस गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि सही क्या है, गलत क्या है, किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। एंड अगर ये सब कुछ आपके साथ नहीं था तो फिर आपके पार्टनर के साथ था। ओके, तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि जिससे भी गलती हुई है वो माफ़ी मांगने की सोच रहा था काफ़ी टाइम से, एंड अब उसने फाइनली कोई ना कोई स्टेप लिया है या लेने की सोच रहा है, ठीक है। अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए अगर आप लोग मैरिड नहीं थे, सिंगल थे, तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चल रहे थे। मे भी आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मॉरलिटी को फॉलो करना, बहुत ज़्यादा गुड बॉय बनना, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करना फालतू की हैं। जैसे ये इल्यूज़न है, गुड बुक में रहना, लोग मुझे बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत तारीफ़ें मिल रही हैं, ये सब चीज़ें फालतू की हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में आप अपने पार्टनर से दूर हुए हैं। अपनी लाइफ में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ा है आपको, जैसे हर चीज़ की कीमत चुकाना। तो मे भी इस चक्कर में आप अकेले रह गए हैं, आपका कोई कंपेनियन नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी आपने डिस्टेंस बना रखी है। इसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, एंड कोई पर्सन आपके लिए थोड़े टाइम तो ये सब चीज़ें बियर कर सकता है, कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन फिर एक टाइम पर वो भी आपसे डिटैच हो जाता है, क्योंकि बहुत कड़क नेचर किसी को पसंद नहीं आता है।
ओके। तो मे भी आप अपनी फैमिली में इस तरह से जगल कर रहे हों, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर के साथ जगल कर रहे हों इस वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, या फिर आप सिर्फ जैसे ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, ग्रे नहीं देखते हैं, या तो काला या सफ़ेद, ग्रे नहीं, जबकि आपको ग्रे मतलब बीच का रास्ता भी देखना चाहिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं, बैलेंस में आ चुके हैं आप, मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली बैलेंस हो चुके हैं, या फिर अब आप सही डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड की है। 14 एंड 620 जजमेंट आ चुका है। यस, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ईश्वर से बहुत हेल्प मांगी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल, गलत लोगों पे आपने ट्रस्ट किया, गलत रास्ता अपनाया। देखिए, गलत ऐसा नहीं होता है, कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना भी गलत हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की एक्सेस गलत होती है। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो क्या होगा, सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं तो क्या होता है कि कोई ना कोई आके आपको नुकसान पहुंचा के चला जाता है। रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना, ये कोई भी चीज़ जो ज़्यादा है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस में नहीं थे। बैलेंस का मतलब ये होता है कि वही चीज़ जो बीच का रास्ता, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, अब आपकी मेंटेलिटी, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको समझ में आ चुका है कि ये सब चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कोई इंसान इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, उसे अपनी लाइफ में काफ़ी लॉसेस हुए हैं एंड वो ये चेक कर रहा है कि जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न आपको पता चल रहा है। मे बी आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड उन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं। मैं एक कार्ड आपके लिए निकालूंगी। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए, क्या दिक्कत है मेरे व्यूवर्स के साथ। सैडनेस, एंगर, किसी तरह की सैडनेस हो सकती है आपके अंदर जो एंगर में कन्वर्ट हो गई है। एंड ये सैडनेस ऐसी भी हो सकती है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ। आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, आप सिंगल हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जैसे किसी ने गलत नहीं किया, कोई हमेशा सीधे रास्ते पे चला, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही हैं। तो जैसे ये जो गुस्सा है, मतलब ये जो दुख है, ये एंगर में कन्वर्ट हो गया है। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी डिसबैलेंस आ गया है, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जो भी पेन है, जो भी चीज़ें आप बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो चीज़ें आपके अंदर स्टोर हो गई, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ब्लॉक करती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम की एनर्जी ब्लॉक की है, ये स्टकनेस है, ये कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये जो हॉर्स है, इसका लेग बढ़ रहा है लेकिन आगे पहुँच नहीं रहा है। ओके, तो देखिए इससे आपको पहली बात तो खुद ही निकलना पड़ेगा, आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको किसी भी एक चीज़ को सिर्फ लेके नहीं चलना है, आपको बैलेंस बना के चलना है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपको पता चल चुकी है, या तो मेरे थ्रू, नहीं तो फिर आपको डिवाइन से पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। जैसे अब बहुत हो गया, त्राही त्राही कर रहे हैं आप कि भाई मेरी गलती क्या है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिले। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपको मुझसे ही पता चल रहा है, बट मे बी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो भी आपको आइडिया हो रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है आपकी हेल्थ के लिए। यहाँ पे आपके साथ बैक स्टेप बहुत हुआ है। वो चीज़ देखिए मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आप बहुत अच्छे हैं तो सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। तो ये रूल है दुनिया का। यहाँ पे यही है कि अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करेंगे तो आपके दिल के टुकड़े कर दिए जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे तो आपसे सारे डेविल कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों की हेल्प पहले करते हैं, बाद में आप अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर ऐसा है तो लोग आपके हाथ भी निकाल लेंगे कि भाई बड़े हेल्पिंग हैंड है ये, तो हैंड निकाल लो इनका, क्योंकि लोग हैं ये, यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं। आप कैसे सोच रहे हैं कि आप सीधे सीधे रह करके पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ी चालाकी भी करनी पड़ेगी, थोड़ी होशियारी भी, थोड़ी आंखें खोल के चलना पड़ेगा। जो जैसा है उसके साथ वैसा ट्रीट कीजिए। सबके साथ एक जैसे हो जाएंगे तो सब कुछ मतलब लीवर किडनी तक निकल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं।
जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर नहीं होते हैं जो आपका ऑपरेशन किसी और चीज़ का है लेकिन किडनी निकाल ली जाती हैं, वो सब क्या होता है? हैं तो सब इसी दुनिया में। तो यही होता है कि अगर आप ज़रा सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत सारे धोखे झटके आपको मिल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि फाइनली ईश्वर ने आपकी आंखें खोल दी हैं, आपको बता दिया है कि ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि आप जो है आंखें बंद करके चलें, आप सिर्फ एक ही रास्ते को पकड़ के चलें। 10 ऑफ स्वॉर्ड से ये भी पॉसिबल है कि आपके हेल्थ इशू बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखिए ये नेचुरल सी बात है, आपके माइंड में दिक्कत, मतलब जैसे कि आप ट्रस्ट इश्यूज बहुत आपके अंदर आ गए हैं, अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कैसी भी लाइफ हो, क्योंकि अब आप श्योर नहीं रहते हैं, अब आपके अंदर एक जो अनसर्टेनिटी वाली एनर्जी आ गई है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपको हर किसी ने धोखा दिया है, जिसने जैसे चाहा वैसे आपका यूज़ किया, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा गिविंग थी जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया है। ओके, तो अब आपकी यहाँ पे देखिए 14 6 20 हो गया, ये 10 की एनर्जी है, 20 10 30 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर 14 एंड 10 24 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, आपके पार्टनर भी इसी तरह की लाइफ जी रहे हो सकते हैं, उनको भी बहुत सारे झटके लगे हो सकते हैं। 6 एंड 10 16 टॉवर की एनर्जी है। ओके, 6 16 भी आपको दिख सकता है। 6 16 का मतलब, सॉरी 16 है यहाँ पे, तो 16 का मतलब हो गया टॉवर। बहुत सारे टॉवर आपने देखे हैं, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आपने देख लिए हैं, एंड अब आपका मन नहीं करता है किसी पे ट्रस्ट करने का। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए हर्मिट की एनर्जी में है आपके पार्टनर, वो भी झटके खा के जैसे अब ये अकेले पड़ गए हैं। गोल्ड डिगर की एनर्जी है, या फिर यहाँ पे दिख रहा है मे बी आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे। ओके, पैसे के पीछे भागते थे। 7 to 9 यहाँ पे फिर से हर्मिट आ गया है। 9 9 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर इल्यूजन में थे, कन्फ्यूज़न में थे, इनको लग रहा था कि पैसा अगर मिल जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ग्रीडी हो सकते हैं, गोल्ड डिगर हो सकते हैं, लेकिन अब ये दिख रहा है कि हर्मिट मोड में आ चुके हैं। ओके, हर चीज़ से डिटैच हो चुके हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, ये आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, इनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि पैसा, मनी इतना मैटर नहीं करती है जितना अपने पार्टनर का साथ मैटर करता है। 9 ऑफ पेंटिकल आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 9 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर पहले पैसे को प्रियोरिटी देते थे, लेकिन अब खुद को प्रियोरिटी दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपके विशेस क्या हैं, आप किसको चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट बहुत है, इन्होंने भी क्या किया है कि पैसे के चक्कर में या तो आपको साइडलाइन किया हो सकता है। मे बी आप फाइनेंशियली जगल कर रहे थे एंड आपके पार्टनर को पैसे की ज़्यादा चाहत थी, जिस वजह से दिक्कतें आई। तो अब आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, अपने बारे में सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उनको अपनी हर चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। 9 10 19 इनको वो पल याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, एंड इनको फील हो रहा है कि वो ज़्यादा बेटर था। ओके, 19 10 29 11 11 बिल्कुल आपकी जैसी एनर्जी है। जो कुछ आप अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं वही सब कुछ आपके पार्टनर। जस्टिस, जैसे कि दिख रहा है कि इनको अब जस्टिस चाहिए, आपका साथ चाहिए। टेम्परेंस की एनर्जी, 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यस, 14 10 24 एंड ये हो गया 19 19 का मतलब 10 24 34 7। इल्यूज़न से निकल चुके हैं आपके पार्टनर, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। ओके, एंड अब इन्होंने ऐसे लोगों से बाउंड्री लगा ली है जो इनका फ़ायदा उठाते थे, जो इनके कार्मिक थे, जो इनको आपके लिए भड़काते थे। ओके, 9 ऑफ कप, फाइनली 9 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ कप की एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए हैं। अब इनको पैसा नहीं, आपका साथ चाहिए। ओके,
एंड ये मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। यस, 9 6 15 डेविल, डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी ने इनको भड़का दिया था, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे आपके पार्टनर, या फिर ये खुद डेविल बन गए थे। इन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा बिहेव किया हो सकता है एंड फिर ये आपको छोड़ कर चले आए। मे बी आपके पास पैसा नहीं था, ये बहुत ग्रीडी थे, इनके लिए पैसा नंबर 1 पे था। एंड जब इनको लगा कि जैसे इनकी विशेज़ आपके साथ फुलफ़िल नहीं हो सकती हैं तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। 6 6 12, अब ये लटके हुए हैं, इनको पनिशमेंट मिल रहा है। यस, थर्ड पार्टी मतलब पैसे को ज़्यादा वैल्यू देने के चक्कर में। यस, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया है। 6 6 12 एंड 5 हो गया 17। 17 का मतलब यही है कि अभी ये आपको लेके होपफुल हैं कि अगर अगर तुम मिल जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए गुमनाम जी, मैंने कल आपके लिए कार्ड निकाला था आपके पार्टनर के लिए, तो ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़, वही आज फिर से एनर्जी आई है। तो समझ जाइए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप किया है लोगों ने। ओके, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन क्लियरिटी आ गई है, सच्चाई का पता चल रहा है। ओके, जय माता दी।